विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही सभी की नजरें कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें से 3 में इन दोनों के बीच मुकाबला है। तो तेलंगाना में भी ये दल मजबूत है और तेलंगाना की सत्ताधारी दल बीआरएस पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तो आज किस दल ने कहां से किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के ऐलान के कुछ देर बाद ही बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो गया। सबसे पहले एमपी के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। थोड़ी ही देर में राजस्थान की सूची भी जारी कर दी गई और बाद में छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए। बीजेपी ने राजस्थान में 41, छत्तीसगढ़ में 64 और मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन इस सूची में सबसे बड़ा झटका वसुंधरा राजे सिंधिया को लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनकी विधानसभा सीट बुधनी से, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को होशंगाबाद से फिर टिकट दिया गया है। लेकिन राजस्थान की सूची में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। उल्टा राज्य की राजनीति में वसुंधरा के विरोधी माने जा रहे और सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहे 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। आज बीजेपी की ओर से जो सूची जारी की गई है उसमें राजस्थान राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान के सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया। सांसद भगीरथ चौधरी, बालकनाथ, नरेंद्र कुमार और देवजी पटेल को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को जयपुर से टिकट दिया गया है। राजस्थान की पहली सूची में वसुंधरा राजे के बेहद करीबी नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर बीजेपी ने विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने राजस्थान से 7 सांसदों को टिकट दिया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने 64 उम्मीदवार घोषित किए हैं। 21 सीटों पर पहले ही उम्मीदवार घोषित किए जा चुके थे, यानी 90 सीटों में से 85 पर नाम घोषित हो चुके हैं। दूसरी सूची में 3 सांसद रेणुका सिंह, गोमती साय और अरुण साव को टिकट दिया गया है। पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी को रायगढ़ से टिकट मिला है। इसी तरह से एमपी में पार्टी अभी तक 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। आज 57 नाम और घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में सभी नाम मौजूदा विधायकों के हैं, जिसमें 24 मंत्री भी शामिल हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि पार्टी 10 मंत्रियों के टिकट काट सकती है, लेकिन अब अधिकांश मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। इस सूची में शिवराज के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव, राहुल सिंह लोधी का नाम भी शामिल है। राहुल लोधी को कुछ दिनों पहले ही मंत्री बनाया गया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।